नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने वाला डिग्रियों के फर्जीवाड़े के खेल का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पटेल राजस्थान पुलिस के शिकंजे में ऑपरेशन हेराफेरी चलाकर जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया। दरअसल जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में कई अभ्यर्थियों का बैकडेट से फर्जी डिग्री का प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का एक मुख्य सरगना बाबूलाल पुत्र नाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर और एसओजी की संयुक्त टीमों को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी बाबूलाल की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ऐसे में आरोपी के खिलाफ एसओजी में प्रकरण संख्या 13/2024 दर्ज है। प्रकरण में कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। परलूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक के पद पर नियोजित बाबूलाल अपने शातिरपने की बदौलत लगातार भागता हुआ पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था। पूछताछ में बाबूलाल ने अनगिनत छात्रों को अनेकानेक संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां दिलवाना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकरण में एसओजी पूर्व से ही 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबूलाल राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर चयन के संबंध में दर्ज 2 प्रकरणों में भी वांछित है। ये प्रकरण अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने के प्रकरण संख्या 100/24 और 101/24 में दर्ज है, जिनमें लाभार्थी आरोपिया कमला कुमारी और राव ब्रह्मा कुमारी को बैकडेट से डिग्री उपलब्ध कराने की साजिश का सूत्रधार भी बाबूलाल ही रहा है। राजस्थान की एक पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जाने की, राजस्थान की जनमानस की व्यवस्था के प्रति आस्था को धूल में मिलाने की एक बड़ी कुत्सित एवं घृणित षड्यंत्र के एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम को असम के कामाख्या मंदिर से वापस आते समय गिरफ्तार करने में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और एसओजी की टीम को संयुक्त रूप से एक सफलता मिली है। एक बहुत ही बड़ा घोटाला, महाघोटाला, जो कई भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फर्जी अभ्यर्थियों को चयनित कराने का एक बहुत बड़ा गोरखधंधा लंबे समय तक चलता रहा था, जिसके तहत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी में एक प्रकरण दर्ज हुआ। स्कूल व्याख्याता परीक्षा के संबंध में 2 प्रकरण आरपीएससी के द्वारा दर्ज कराए गए अजमेर में, और इन सभी में एक ही तौर तरीका सामने आ रहा था कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे थे उनको संदिग्ध विश्वविद्यालयों से बैकडेट में फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए जा रहे थे। इस कांड का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम इसकी गिरफ्तारी पर एसओजी की तरफ से घोषित था। यह स्वयं जोधपुर के लूणी इलाके में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी का वरिष्ठ शिक्षक था और अनगिनत विश्वविद्यालयों से अनगिनत विद्यार्थियों को अनगिनत फर्जी प्रमाण पत्र दिलाकर फर्जी तरीके से चयनित कराने का एक जघन्य अपराध इस अपराधी के द्वारा किया गया, जिस कारण इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी दर्ज था। और यह बेहद सतर्क और चालाक अपराधी नाम सामने आने के बाद से ही लगातार फरार चलता रहा, और कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फर्जी तरीके से गोरखधंधों से अकूत संपत्ति अर्जित करने के बाद मन में पुण्य की लालसा जगी और यह असम के कामाख्या मंदिर की माता की शरण में चला गया, जहां जाकर यह आरजू करता रहा, मिन्नतें करता रहा, कई अनुष्ठान किए बच जाने के लिए, और लंबे समय तक बचा भी रहा। पर वहां जाकर भी इसकी भूख नहीं खत्म हुई और एक बार फिर शिलांग के किसी विश्वविद्यालय में इसने फिर उसी धंधे के संबंध में संपर्क किया और वहीं से यह एसओजी और साइक्लोनर टीम के रडार पर आ गया। हम लगातार इसके पीछे लगे रहे। पकड़े जाने के पहले कामाख्या मंदिर से चलकर दिल्ली के आनंद विहार को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित डब्बे में यह AC2 कंपार्टमेंट में बैठा रहा। शातिर इतना कि अपनी सीट पर न बैठकर दूसरी सीट पर बैठा रहा और टीमें ट्रेन से इसके पीछे लगी रही और आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचते ही इसको दबोच लिया गया। इसकी पूछताछ से कई सनसनीखेज बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ इस बड़े गोरख धंधे का, इस बड़े षड्यंत्र, इस बड़े घोटाले का एक बड़ा पटाक्षेप होगा। इसी की गिरफ्तारी के साथ समस्त राज्य जो इसके पास
पड़े हुए हैं उनका खुलासा होगा, षड्यंत्र के तार से तार जोड़े जाएंगे और एक बार फिर हम पूरे राजस्थान की युवा पीढ़ी को और यहाँ की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह जो भी षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई या घोटाला हुआ, यह सिर्फ एक अपवाद था। इस तरह के घोटालेबाजों पर पूरी राजस्थान पुलिस का डंडा बरस रहा है, चाबुक चल रहा है और इनको जड़ से उखाड़ फेंक कर धूल धूसरित करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास राजस्थान पुलिस कर रही है और उस प्रयास में पूरी सफलता मिल रही है। पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य उजाले की ओर है। हमारी व्यवस्था बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। आप अपनी मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। कभी भी इस तरह का शॉर्टकट या बाईपास लेने की कोशिश न करें। यह इस बाईपास और शॉर्टकट की अंतिम मंजिल हमेशा जेल की सलाखें हैं। इसलिए अपनी मेधा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, पसीना बहाकर, मनोयोग से जिन जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको पाएं और इस तरह के शरारती तत्व जो कुत्सित और घृणित अपराध कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से राजस्थान पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इन पर गाज गिर रही है और यह शीघ्र ही आपको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद दिखेंगे। हमारी व्यवस्था हमेशा पारदर्शी है, निष्पक्ष है, स्वच्छ है और इसको ऐसा बनाए रखने के लिए पूरी राजस्थान की व्यवस्था, राजस्थान की पुलिस कटिबद्ध है। जय हिंद।